राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि एक गाय को हमको खिलाने में क्या खर्चा आएगा और एक गाय का अगर 10 लीटर दूध है तो उससे कितना फ़ायदा होगा और उसको खिलाने में क्या खर्चा आएगा। पूरी वीडियो चर्चा करने से पहले मैं आप लोग से कहूँगा कि मेरे चैनल पे अगर आप लोग आए हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ तो आप तक पहुँचती रहे और आप अपना प्यार देते रहें। दोस्तों, आज हमारा पूरा वीडियो इसी के ऊपर होने वाला है कि हमें एक गाय, अगर हम 10 लीटर वाली गाय लेकर के आते हैं तो एक साल में हमको उस गाय से क्या प्रॉफिट होने वाला है, क्या खर्चा होने वाला है और उस गाय का एक दिन में कितना खर्चा होने वाला है। आज सारा कैलकुलेशन करके मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। आप लोग मेरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी जानकारी आप लोगों को अच्छा लगेगी। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम 10 लीटर की गाय लेकर के आते हैं तो हमारी गाय अगर 10 लीटर पर डे दूध दे रही है तो हमको, अगर हम उसका दूध 40 रुपये भी बेच पा रहे हैं तो वो हमें 400 रुपये का रोज़ दूध दे रही है। अगर वो 400 रुपये की हमें दूध दे रहे हैं तो 400 से अगर आप 30 में गुणा करते हो तो आपको 12,000 रुपये महीने का होता है। आपकी एक 10 लीटर वाली गाय आपको एक महीने में 12,000 की दूध दे रही है। अब अगर वो 12,000 की दूध दे रहे हैं, अब बात कर लेते हैं उसके खर्चे का। अगर हम उसके खर्चे की बात करते हैं, अगर वो 10 लीटर दूध दे रही है तो आप अपने एरिया के हिसाब से उसका दाना का कैलकुलेशन करिएगा। अभी हमारे एरिया में है तो हम क्या करते हैं कि पशुहार और चोकर देते हैं, तो जो कि चोकर हमें 25-26 रुपये किलो मिल जाता है और जो पशुहार है वो 25 रुपये मिल जाता है और 26-27 रुपये किलो चोकर मिल जाता है। इन दोनों को हम देते हैं तो हमें एवरेज रेट मान के चलिए कि 25 रुपये पड़ता है दोनों का। तो हम 4 किलो उसको देते हैं, 2 किलो पशुहार 2 किलो चोकर, 4 किलो ये हम देते हैं तो उसको 100 रुपये का हमारा एक कॉस्ट हो गया। 4 किलो पर डे का हम उसको भूसा खिलाते हैं तो हमारे एरिया में लगभग लगभग 5 रुपये के केजी के हिसाब से भूसा मिल जाता है, 500 रुपये कुंतल के हिसाब से। तो हमें 5 रुपये भूसा का कॉस्ट आता है। तो दिन का अगर हम 4 किलो भूसा उसको खिला रहे हैं तो हमें 20 रुपये आता है, 120 रुपये हो गया। उसमें हम मिनरल मिक्सचर कैल्शियम भी थोड़ा थोड़ा ऐड कर देता हूँ ताकि 10-10 रुपये एवरेज निकाल के चलिए। तो 10 रुपये का मिनरल मिक्सचर पकड़ लीजिए, 10 रुपये कैल्शियम पकड़ लीजिए, तो 20 रुपये ए हो गया। तो 140 रुपये हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं कि 10 रुपये और एक्स्ट्रा खर्च पकड़ लीजिए, जैसे नमक हो गया, ये सब हो गया, ये सब डाल देते हैं। और जो हरा चारा होता है वो हमारे खुद का खेत का होता है, तो हम हरा चारा का नहीं पकड़ रहे हैं। अगर आपके एरिया में हरा चारा खरीदते होंगे तो आप भी हरा चारा का पर डे का अगर 10-15 किलो भी अगर हरा चारा आप दे पा रहे हो तो आप पकड़ लीजिएगा और 2-3 रुपये किलो पड़ेगा तो आप उसका कॉस्ट निकाल के ऐड कर सकते हो। हमको एक 10 लीटर गाय पे 150 रुपये पर डे खर्चा आता है, हमें वो 400 रुपये के दूध देती है। तो 150 रुपये के हिसाब से अगर हम महीने का कैलकुलेशन करते हैं तो 4,500 रुपये होता है। तो 4,500, हमको 12,000 में से अगर 4,500 माइनस करते हैं तो हमें 7,500 रुपये बचता है। तो हमें ये गाय पूरे 4,500 पर डे का कॉस्ट, महीने का कॉस्ट आने वाला है। तो 4,500 माइनस करते हैं तो हमें 7,500 ये प्रॉफिट होने वाला है। ये प्रॉफिट आपको सिर्फ 3 महीने तक ही होने वाला है और 3 महीने के बाद आपके जो 10 लीटर की गाय है वो लगभग लगभग 8 लीटर पे आ जाएगी। अगर 8 लीटर पे आ जा रही है तो आपका धीरे धीरे जो दूध का रेशियो वो कम हो जाएगा और जब दूध का रेशियो कम होगा तो आपका महीने का जो पेमेंट है वो भी कम हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर ओवरऑल आल प्रॉफिट आप निकाल रहे हो तो आपको लगभग लगभग एक गाय अगर 10 लीटर की दूध वाली आप लेके आ रहे हो तो समथिंग 50,000 के आसपास वो साल का इनकम आपको करके देने वाली है। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने गाय को प्रेग्नेंट कब करवाते हो। आप जिस टाइम पे अगर 3 से 4 महीने से पहले पहले अगर आप उस गाय को प्रेग्नेंट करवा देते हो तभी नेक्स्ट टाइम में आपको प्रॉफिट होने वाला है। अगर आप 3 से 4 महीने में अपनी गाय को प्रेग्नेंट नहीं करवा पाए तो आपको ये भी जो प्रॉफिट है ये अगले बार में वो गाय खा जाएगी और ये भी प्रॉफिट नहीं होने वाला है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोशिश करके आप अपनी गाय को लगभग लगभग समझ के चलिए कि 4 महीने के अंदर अंदर में आप प्रेग्नेंट करवा दीजिए, तो जाके आपको उस गाय से अगले बार में प्रॉफिट होने वाला है। और एक गाय का पूरा खर्चा हम आप लोगों को कैलकुलेशन करके बता दिया हूँ कि 150 रुपये पर डे आने वाला है। आप भूसा भी खरीदते हो और पूरा उसका जो दाना है वो भी खरीदते हो, मिनरल मिक्सचर कैल्शियम सब ऐड करने के बाद आपको 10 लीटर वाली गाय को 150 रुपये में आप आराम से खिला सकते हो। अगर आपके पास हरा चारा घर का नहीं है तो आप बाहर से ले रहे हो तो 20 रुपये हरा चारा का भी कॉस्ट पकड़ लो तो 170 में आपकी गाय खाई लेगी। अगर मान के चलिए एवरेज अगर 200 रुपये भी आप अपने गाय को खिला रहे हो तो फिर भी आपको वो गाय 200 रुपये प्रॉफिट देने वाली है। 3 महीने, 3 महीने के बाद आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा क्योंकि जब 8 लीटर दूध होगा तो समझ के चलिए कि 80 रुपये कम हो जाएगा। तो 320 रुपये का ही दूध होगा, जो कि अगर ऑल ओवर प्रॉफिट निकालोगे तो 10,000 के समथिंग होगा और आपका खर्चा अभी सेम रहेगा। तो ये खर्चा जब सेम रहेगा तो
प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा। तो इस हिसाब से सारा कैलकुलेशन आप लोग को समझ में आ गया होगा। और उससे पहले मैं कहूँगा कि आप लोग मेरे वीडियो देखे हो तो अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल पे कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा कि मेरी सब बताई हुई बात कितनी अच्छी है और कितनी ख़राब है।